अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और मौसम बेहतर हो चुका था और यहाँ पर कराची का तो आज और कल कराची में बेतहाशा गर्मी है। ठीक है, टेम्परेचर जो इस टाइम पे आ रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। टेम्परेचर 39.7 और ह्यूमिडिटी जो आ रही है 32 और ये तकरीबन 12:15 बजे का टाइम हो रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बर्ड जो है वो बॉक्स के अंदर है और कुछ बर्ड ने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर चुके हैं। तो जिन बर्ड ने ब्रीड कर दी है वो उस टाइम पे फ़ीमेलें जो हैं वो बॉक्स पे हैं और बॉक्स में और ज़्यादा गर्मी होती है अंदर, और बॉक्स के बाहर तो फिर भी गर्मी है मगर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम अपने बर्ड को किस तरीके से मतलब कंट्रोल में करें कि आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, आपका टेम्परेचर तकरीबन 32 और 33 के दरमियान आ जाए इतनी गर्मी में, तो कैसे लाया जाए। तो अब ये ओपन सेटअप है मेरा। ओपन सेटअप में ना एसी काम करता है ना ही यहाँ पे फ़ैन लगा सकता हूँ क्योंकि हाइट मेरे पास इतनी नहीं है। और फ़ैन लगाने का मकसद ये है कि अगर मैं फ़ैन इस रॉ में लगाता हूँ तो आप ये रॉ देख सकते हैं और ये रॉ में फ़ैन इस रॉ में चलेगा, वो रॉ अलग है, उसके बाद बैक साइड पे अलग है, इस तरफ अलग है। तकरीबन 8 से 10 फ़ैन लगाने पड़ेंगे मुझे। तो इसका ऑल्टरनेट मैंने एक सलूशन निकाला है, हल निकाला है और माशाल्लाह बहुत अच्छा हल निकला है, जिससे मेरे पास कल जो है कल की गर्मी से मेरे पास कोई तकरीबन 15 से 20 फ़ोन आ चुके हैं बंदों के। अब बंदों के फ़ोन आके क्या कह रहे हैं, हमारे किसी के 4 बर्ड मरे, किसी के 3 बर्ड मरे। वो अक्सर लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है तो बर्ड्स को थोड़ी हैवी डाइट भी दे रहे हैं और विटामिन दे रहे हैं थोड़ा सा बर्ड को हीट पे लाने के लिए, बर्ड ब्रीड कर जाए। मगर इस दौरान इतनी गर्मी पड़ गई है, उस दौरान अगर बर्ड को हैवी डाइट देंगे और हीट पर बर्ड को लाएंगे तो बर्ड आपका कमज़ोरी में आएगा, हो सकता है मर भी जाए। कल तकरीबन कोई मेरे पास काफ़ी लोगों की कॉल आई है, याद भी नहीं है, जिनके किसी के बर्ड वीक हो गए, मतलब सुस्त होकर बैठ गए, और कितने बंदों के बर्ड एक किसी का एक, किसी के 2, किसी के 3 बर्ड एक्सपायर हो गए और एक बंदे के तो तकरीबन 5-6 बर्ड मर चुके हैं ना कल की गर्मी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो ब्रीडर है मेरी कोशिश ये होती है कि उसको मेरी मतलब जो मेरे साथ जॉइंट है और उसको मेरी तरफ से फ़ायदा पहुँचे। और इसके लिए इसका ऑल्टरनेट मैंने क्या चीज़ बनाई है, मतलब क्या चीज़ मैंने ली है बहुत रीज़नेबल प्राइस में। मैं प्राइस के बारे में बात नहीं करूँगा, आप लोग भी ले सकते हैं। पहले मैं आप लोग को चीज़ दिखा दूँ। ये है मेरे पास सही है स्प्रे, जो आपको इजीली मिल जाएगा कहाँ से, सब्ज़ी मंडी। कराची में सब्ज़ी मंडी मतलब पुरानी सब्ज़ी मंडी बहुत मशहूर है। वहाँ पे जो है जो फूल वाले होते हैं जिस तरीके के ग्रास वाले, और इनके पास जो है इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे है और एक आता है वो जो बोतल में डाल के वो जो पंप करते हैं, उसमें आप 1-2 केज में स्प्रे करेंगे और आपका स्प्रे जो है उसकी एयर निकल जाती है, फिर दोबारा पंप करें आपके हाथ मतलब दर्द हो जाते हैं। अब मैंने वो पहले यूज़ कर रहा था, उसमें 5 लीटर का था, ये तकरीबन 20 लीटर का है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, इसका मतलब फ़ायदा ये है कि आपने 20 लीटर फुल किया और ये चार्जेबल है। अब मैंने इसको चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने इस टाइम पे फुल पानी नहीं भरा, मतलब हाफ़ भरा है क्योंकि काफ़ी वज़नी हो जाता है और वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि मेरे साथ इस टाइम पर मैं अकेला होता हूँ वीडियो बनाने में। तो उसमें मैंने हाफ़ पानी भरा है। ये जब मैं ले रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आप एक मरतबा फुल चार्ज करेंगे तो तकरीबन आपके 6 से 7 टैंक यूज़ हो जाएंगे। 6 से 7 मरतबा फुल करें और यूज़ हो जाएंगे। तकरीबन मैंने जब से लिया है मैंने इसको चार्ज नहीं किया, तकरीबन मैं 15 टैंक तक यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन भी है बहुत ज़बरदस्त। आप जिस तरीके से ये बटन दबाएंगे और लॉक कर देंगे, इसका स्प्रे निकलता रहेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आए शुरू करते हैं हम। सही है, मैंने आप लोग को टेम्परेचर दिखा भी दिया, 39 पॉइंट तकरीबन 2 हो रहा है और ह्यूमिडिटी 30 हो रही है इस टाइम पर, देखें। सही है, अब मैं आप लोग को स्प्रे करने के बाद सही है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टाइम पर टेम्परेचर कैसे मेंटेन हुआ मेरा ना। मैंने कल भी तकरीबन समझ लें फेसबुक पे स्टोरी लगाई थी जिसमें मेरे पास जो था वो स्प्रे था। स्प्रे के मतलब स्प्रे मैंने किया तो उस दौरान 40 टेम्परेचर हो रहा था, 39 पॉइंट तकरीबन 7 के करीब टेम्परेचर हो रहा था। और जब मैंने स्प्रे किया ह्यूमिडिटी 30 हो रही थी। और जब मैंने स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो ये आया 34 के करीब मेरे पास टेम्परेचर हो गया था।
और ह्यूमिडिटी तकरीबन 50+ चली गई। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको पहन लिया है। ठीक है, आप इजीली इसको पहन लें इस तरीके से। सुबह के टाइम पे आप देख भी रहे होंगे मेरे जो सेटअप पर है, जो मेरा मतलब काम करने वाला वर्कर है, उसने पूरे सेटअप के ऊपर पानी की बाल्टी से पानी डाल दिया था। और मैं उसको स्प्रे करने से मना करता हूँ, वो स्प्रे नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कितने बर्ड को कितना स्प्रे मारना है। कुछ डब्बों में अंडे हैं, वो सब में मार के ना ख़राब ना कर दे। तो स्प्रे में जो भी नई चीज़ होती है वो मैं खुद करता हूँ, और बाकी जो है वो पानी डाल देता है, तो थोड़ा टेम्परेचर बेहतर हो जाता है, वरना तकरीबन 40+ हो रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, हमने ये स्विच लगा हुआ है, हमने स्विच को यहाँ से ये ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं वहाँ से करता हुआ आता हूँ। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे है, ऐसा है कि आप जिस तरीके से इसकी मशीन चल रही है, और अब यहाँ से मैं करता हुआ आ रहा हूँ, आप लोग को दिखेगा भी आराम से इजीली। ठीक है, ये लिया हमने, ये देखें। अब आपने अपने बर्ड के सेटअप पर इस तरीके से करना है। मैं आप लोगों को ज़्यादा तो पूरे सेटअप पे तो नहीं करके दिखाऊंगा, मगर ये है कि इस रॉ में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्या आप लोग को भी समझ में आ जाए किस तरीके से करना है। अच्छा, दाने के बर्तन पे भी जा रहा है, कोई मसला नहीं, ये खाली पानी है। ठीक है, ठंडा पानी भी नहीं है, सादा पानी है, और ईज़िली आप आराम से इस तरीके से करें। और जैसे ही आप, ये मैंने बटन दबाया हुआ, इसको छोड़ दिया, बंद हो गया। ठीक है, तो आपका बर्ड क्या है, आप अपने बर्ड को जिस तरीके से मारेंगे, आपके जो बर्ड की मतलब जो जगह है उसका टेम्परेचर भी मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और जो है गर्मी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब मैं आपको पूरी मतलब पूरे सेटअप पे करके तो नहीं दिखा सकता, मगर ये रॉ में दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास जिस कंपनी का मेरे पास है ड्रैगन का है, आप लोग कहीं और से लें, कोई और कंपनी का ले लें, कोई इशू भी नहीं है, कहीं से भी मिलता है, जहाँ से मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कराची में है, और उस दुकान वाले का फ़िलहाल मेरे पास नंबर है नहीं। आप लोग जाएंगे, मेन रोड की दुकान है, वहाँ से जाके ले लें। ठीक है, तो इजीली आप जिस तरीके से, अब माशाल्लाह बर्ड जो है वो बिल्कुल बारीक फॉर है, आप इसकी फॉर देख लोगे बिल्कुल बारीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप केज के ऊपर करें, आप इस तरीके से ना यूँ, ये देखें, ये यूँ करेंगे ना, बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट अंदर का जो हो रहा है वो बिल्कुल ठंडा हो रहा है, कि मुझे भी खुद फील हो रहा है कि बिल्कुल, देखें, आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्की फुहार पड़ रही है। और इसमें क्या है, आपका जो है बर्ड जो है वो गीला भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा गीला नहीं होता। आपके बर्ड का जो है वो जो हाँप रहा होता है मुंह खोल के, वो हाँपेगा नहीं। 40 के करीब टेम्परेचर हो रहा है, और मैं आप लोगों को पूरा अगर सेटअप का मतलब सेटअप पे कंप्लीट करूँ इस तरीके से, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वो काफ़ी मतलब जो है वो टेम्परेचर नीचे की तरफ आ जाता है। तो मेरे पास इतना मतलब ऐसी सेटिंग नहीं है मैं एक एक जगह उठा के ले जाके आप लोग को दिखाऊं, मगर जो समझने वाला है वो इसमें भी समझ जाएगा। ठीक है, आप इजीली, कोई मुश्किल नहीं है, वो आपको जो जहाँ से आप लेंगे वो आपको समझा भी देगा। और इस दौरान आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर कोई स्प्रे डालें, या कोई पेरीवैक्स टाइप की और दूसरे टाइप के स्प्रे आते हैं वो डालें, नहीं। इस टाइम पर आप बिल्कुल सादा पानी, ठंडा पानी नहीं, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी गर्म है। अगर आप ठंडा पानी बर्ड के ऊपर मारेंगे तो आपका बर्ड जो है वो खुल के बैठना शुरू हो जाएगा। अब मैं जिस तरीके से स्प्रे करता हूँ, मेरा जो जगह का टेम्परेचर है वो 2 से 3 घंटे तक बेहतरीन हो जाता है, जैसा मतलब मैं चाहता हूँ वैसा हो जाता है। 33, 34, 33, 32 तक भी आया था अगर मैं ज़्यादा मारता हूँ। तो जैसे ही 4 बजे के बाद जो है, अभी इस टाइम पर 12:30 बज रहे हैं, मैं 1 बजे तक मतलब जो है कंप्लीट यूज़ करूँगा। कुछ थोड़ी चीज़ें रह गई हैं वो चेक करनी है, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा। तो तकरीबन 1 बजे यूज़ करता हूँ, तो तकरीबन 4, साढ़े 4 बजे तक मेरा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। उसके बाद जो है वो धूप भी 5 बजे के बाद तो धूप भी कम होना शुरू हो जाती है। तो आपका जो बर्ड है वो वीक नहीं होगा इंशाल्लाह। कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक सेटअप में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ओवरऑल माशाल्लाह पूरे ओवरऑल सेटअप में एक भी बर्ड नहीं मरा। तो आप लोग के पास भी इंशाल्लाह ऐसा कोई नहीं होगा। आप लोग अगर किसी के पास छोटा सेटअप है तो इतना बड़ा बैग लेने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटा भी ले लें, सही है। वो अगर 2 केज है, 3 केज है या 5 केज है तो छोटा जो आता है आजकल जो पम्प करने वाला वो भी यूज़ करें, मगर कोशिश करें कि गर्मी जो पीक गर्मी होती है, अभी देखिए टाइम पर देखिए 40 तक चला गया है, सही है। अब मैं कंप्लीट जब करूँगा ना तो 40.1 हो गया है, ठीक है, दिख भी रहा होगा आप लोग को। अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह मेरा 34, 33 पर आ जाएगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। अब जिसके सेटअप पे फ़ैन है, एसी है तो वो यूटिलाइज़ करें उसको। मगर बात यह है कि देखें इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में आप फ़ैन अगर चलाते हैं, ठीक है, तो आपका जो फ़ैन और ठंडी हवा कैसे देगा। ये है कि चलें गर्मी में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, मगर वो लू वाली हवा, लू चल रही है इस टाइम पर, लू वाली हवा बिल्कुल बर्ड के ऊपर आएगी, बर्ड और ख़राब होगा। तो मैं नहीं समझता कि फ़ैन जो है वो मतलब यूज़ करना चाहिए।
हाँ एसी सही है, मगर एसी हर किसी के सेटअप पे नहीं है। पूरे कराची में बामुश्किल थोड़े लोगों के सेटअप पे एसी होगा, मगर मुझे पसंद नहीं है कि बर्ड रूम में एसी होना चाहिए, क्योंकि बर्ड जो है, मैं अगर अपना बर्ड किसी को बेचता हूँ तो उसके पास एसी थोड़ी है, तो उसके बाद मेरा बर्ड जाता है गर्मी में मर जाता है, वो वैसी उसकी हिम्मत टूट जाएगी। हमारा बर्ड का जो माहौल है बिल्कुल नेचुरल माहौल बनाया हुआ है, नेचुरल डाइट दी हुई है, और लूसन भी मैं देता हूँ इस टाइम पर। आज का दिन जो गर्मी थी, मुझे एक आइडिया हो गया था कि गर्मी आज मतलब जो है वो काफ़ी होगी, क्योंकि कल भी थी, तो मैं लूसन को थोड़ा गीला दिया। जब थोड़ा गीला दिया, वो बॉक्स में लेके गया, बॉक्स में अंडों के ऊपर गीला लूसन, हल्का गीला लूसन रखा, तो इम्यूनिटी अंदर के बॉक्स की भी बढ़ गई। अगर यहाँ पर मिसाल 30 हो रही है, तो अंदर जो है वो 20 के करीब इम्यूनिटी हो रही होगी बॉक्स के अंदर। तो मैंने जब ये यूज़ करवाया तो अंदर की जो है इम्यूनिटी वो बढ़ गई। तो सुबह के टाइम पे मैंने लूसन दिया। इस टाइम तक मेरे पास जो लूसन मैं देख रहा हूँ, कोई भी ट्रे में लूसन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा लूसन खा लिया है। और जैसे ही लूसन ख़त्म हुआ है और मैं ये स्प्रे लेकर आ गया हूँ, सही है। और मतलब इस सीज़न में मैंने इस साल जो है वो स्प्रे यूज़ करवाया है, मतलब मैं एक तो थक भी नहीं रहा, सही है, और दूसरा ये है कि मेरा बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जो है वो ख़राब नहीं हो रहा। यहाँ पर भी कुछ बर्ड है जो फ्लाई में जो बर्ड है, अब मैंने यहाँ से आराम से, मैंने इसी वजह से ना कहते हैं इसको फुल नहीं किया था, बहुत वज़नी हो जाता है, फुल करते ही फ़ौरन मारना पड़ता ना, कंधे दर्द हो जाते हैं ना। जिस तरीके से ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये गया। अच्छा, दाने के बर्तन में भी चले जाएगा ना, कोई इशू नहीं है। हल्के हल्के से दाना अगर गीला भी हो जाता है, इतनी गर्मी और इतनी खुश्क हवा चल रही है, आपका दाना 1 घंटे के अंदर वैसे ही हो जाता है, कोई इशू नहीं है। वैसे ही बर्ड को मैं दाना इतना ही देता हूँ, जिस तरीके से देखें इतना सारा दाना है, ठीक है। वैसे ही वो शाम तक तो दाना सारा खा लेते हैं, तो वैसे ये दाना ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी करके आप लोग तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। और ये जो वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है, कल मैंने मतलब जो है ये वीडियो मतलब फेसबुक की स्टोरी पे डाली थी, तो वहाँ से मेरे पास 2-3 बंदों की कॉल आई थी, तो वो बड़े परेशान थे कि हमारा बर्ड ख़राब हो रहा है, हमारा बर्ड वीक हो रहा है। आप मतलब आपने हमें तो बता दिया, और जो बंदे को नहीं पता है आप उनको भी बताएं, और ये भी एक नेकी है। बिल्कुल भाई, बात यह है कि आप लोग की मतलब एक है ना, मतलब आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँ। और वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही होता है कि मैं आप लोगों के साथ हर लिहाज से खड़ा हुआ हूँ, और आप लोगों को मेरी जान से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और मैंने काफ़ी चीज़ों में मतलब नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है, तो आप लोगों तक मैं जेन्युइन से मतलब बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप लोगों तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ करवाते हैं, मगर एकदम से गर्मी पड़ गई, कल परसों तक मौसम ठीक था, एकदम से गर्मी पड़ गई, तो इलेक्ट्रोलाइट या 40 टेम्परेचर पड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी अच्छी चीज़ है, यूज़ करवाएं। मगर बात यह है कि ये जो चीज़ है ये उससे बेहतर है, आप अगर जिसके पास टाइम है वो दिन में 2 मरतबा करें, जिसके पास टाइम नहीं है वो दिन में 1 मरतबा करें। दोबारा मैंने आपको इस तरह से मतलब यूज़ करके बता दूँ कि आप लोग को ईजी हो जाए। अब मैं जो है वो सारा केज पे मारने के बाद ना इस तरीके से ऊपर की तरफ भी कर लेता हूँ, तो जो जगह है अंदर का टेम्परेचर है ऐसा हो जाता है जैसा बारिश नहीं होती, बिल्कुल बारिश कितना हल्का हल्का, बिल्कुल आप देख रहे होंगे बिल्कुल हल्का फुहार आ रहा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वीडियो बनाने के लिए, तकरीबन समझ लें मैं भी इस वजह से गर्मी में बर्दाश्त करनी पड़ी। अब क्या है, थोड़ा सा ये है कि अब थोड़ा सा टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस रॉ का बेहतर हो गया। मुझे भी अब हवा चल रही है, तो ये जो नेट है ग्रीन नेट के ऊपर भी मार दें, सही है। अब यहाँ से जो हवा आएगी ना, जो वो भी हल्का हल्का पानी लेती हुई आएगी, मतलब अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, बल्कि काफ़ी बड़ी हो गई है, 14 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो उससे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसी तरीके से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, और कोई मतलब ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।